जेल, कौन नहीं जानता इस लफ्ज को। जेल यानी कारावास, एक ऐसी जगह, एक ऐसा घर जहां मुजरिमों को लाया जाता है और उन्हें समाज से दूर रखकर सुधारने की कोशिश की जाती है। जेल मतलब एक ऐसा अंधेरा जहां जिंदगी बिखरती, टूटती और फिर जुड़ती है। जिन्होंने कोई गुनाह किया हो और समाज में रहने के काबिल न हो, उन्हें यहाँ लाया जाता है, सिखाया जाता है समाज के कायदे कानून क्या होते हैं। वैसे तो प्राचीन काल में भी जेल हुआ करती थी, मगर शायद उस वक्त इन जेलों का मकसद कुछ और था। मगर आजकल इस कलयुग में जेलों का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब जेल में कैदी क्या सुधरेंगे, क्योंकि उन्हें सुधारने वाला ही कोई नहीं है। आज हमारी जेलों का रंग ढंग इतना नशीला है, जितने गैर कानूनी धंधे जेल के अंदर या जेल की आड़ में होते हैं, उतने तो शायद जेल के बाहर भी नहीं होते। जी, एक ऐसी जगह है। ठीक से दबा। ओह, मैडम आप? कैसी हैं आप? कब? कहाँ? अरे तो समझे मैडम कि आपका काम हो गया। हाँ हाँ, अरे मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, हो जाएगा। कितनी? हाँ हाँ, ठीक है। जय माता दी। पारो, अरे काम कर गई। चल। जी रानी साहिबा। रानी साहिबा, कितना अच्छा लगता है जब मैं इसके मुंह से सुनती हूँ, रानी साहिबा। अरे कुछ नहीं तो कुछ तमीज ही सीख लो इससे। पारो जी, समझा रहे इन्हें, अगर मेरी जेल में रहना चाहती हैं और वो भी खुशी खुशी रहना चाहती हैं, तो बस रानी साहिबा को खुश रखें। जी रानी साहिबा, जेल में नई नई आई है ना लड़कियाँ, यहाँ के तौर तरीके मालूम नहीं है ना, समझा देती हूँ। समझा दे से, जोर से दबा। जी रानी साहिबा, आपने मुझे बुलाया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पारो, 6 लड़कियों को अच्छी तरह तैयार कर दे, उन्हें बाहर जाना है। जेल में जो 3 नई लड़कियाँ आई है ना, वो कुछ ज्यादा नखरे दिखा रही है, उन्हें कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो सिखाना सबक। ये मौसी है ना, मौसी, ये किस दिन काम आएगी? मौसी, लड़कियों को अंदर ले जाके समझा दे कि ज्यादा नखरा ना करे। अगर कोई नखरा करे जी, तो पूरा का पूरा डंडा, समझ गई ना? जब चीखेगी ना तब समझेगी। अरे इससे अच्छा तो धंधा ही कर लेते। जा रहा जी, तू भी जा। जी। जोर की दबा। साली जब देखो धुआं छुड़ती रहती हो। साली जुए का अड्डा समझ रखा है क्या? चल जा, इंटरव्यू उतारने का टाइम आ गया है। खा खा के सांड होती जा रही है। चल जल्दी से तैयार हो जा धुलाई खाने के लिए। तू क्या यहाँ आराम से बैठकर धुआं छोड़ रही है क्या? सिनेमा हॉल समझ रखा है क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरा भी बुलावा आया है। ए चल उठ, जल्दी कर। राम सिंह जी मैडम। तुम उन सबको वहीं रोक, इसको लेके अंदर आओ। ओके जी, तुम लोग यहीं ठहरो, तू चल मेरे साथ। हेलो मैडम। आइए आइए, वेलकम। मैं बहुत देर से आप ही का इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी मैडम, आने में जरा देर हो गई। आपको पता आजकल जेल की क्या हालत है? इन लड़कियों को डंडे के जोर पे रखना पड़ता है, बस इसी चक्कर में जरा लेट हो गई। कोई बात नहीं, आप और मैं कुछ जरूरी बातें करते हैं। इन लोगों को यहीं पर बैठने दीजिए और आप और हम जरा अंदर चलकर बातें करते हैं। सुनो, तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। जी मैडम। वो क्या? ये लीजिए। ये है क्या? इसे हमारे जुबान में व्हाइट मनी कहते हैं, वैसे इसका असली नाम कोकीन है। हाँ, कोकीन। ये सोने से भी ज्यादा महंगी है और इसकी कीमत का अंदाजा है आपको? कितने की होगी और आपके पास कहाँ से? आप आम खाइए मल्लिका जी, पेड़ मत गिनिए। इन पैकेटों की कीमत 30 से 40 लाख रुपए है और ये पैकेट बेचने पर 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। और आप महीने में 8-10 पैकेट इधर से उधर कर दीजिए, फिर देखिए पैसे ही पैसे। जी वो तो ठीक है, लेकिन माल कहाँ और कैसे पहुँचाना है? आप क्या चाहती हैं कि मैं इसकी डिलीवरी खुद दूं? अरे आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? आपके पास तो इतनी बड़ी फौज है, कितने डिलीवरी पर्सन है, आप उनको भेजिए ना। फौज? क्या फौज? आप क्या चाहती हैं कि हम पुलिस वाले खुद ही? अरे मैं आपकी नहीं, आपके कैदियों की बात कर रही हूँ। आप मेरे बताए हुए एड्रेस पे एक एक लड़की के हाथ माल भेज दीजिए। जी वो तो ठीक है, मगर इसमें कोई खतरा? चिंता की कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी पहुंच ऊपर तक है, बस इन लड़कियों को भेज दीजिए, फिर देखिए कमाल ही कमाल। माँ के साथ साथ
एक एक लड़की को 10 से 20 हजार तक मिलेगा, वो भी एक रात का। और हाँ, ये लड़की क्लाइंट की सेवा में 3 से 4 दिन तक होनी चाहिए, समझी ना? जी, मुझे मंजूर है। तो फिर हमारे नए धंधे की शुरुआत के लिए मुबारक हो। मुबारक हो। और हाँ, ध्यान रहे, जेल के बाहर ये बात किसी को भी पता ना चले, क्योंकि दीवारों को भी कान होते हैं, समझी? आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, मैंने सुना है आपके जेल की चेकिंग होने वाली है। इंस्पेक्शन है तो होने दो ना, जब होगा तो देखा जाएगा। वो मेरी जेल है मैडम, मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सका। फिर भी मैं ये कहूँगी, जरा संभल के काम करना। आप टेंशन मत लीजिए, इतने साल हो गए, आज तक किसी कुछ पता चला? जब पहले पता नहीं चला तो अब कैसे पता चलेगा? जब आप जेल में थी तब किसी को पता चला था? नहीं ना। तो आप अपनी पार्टी की तैयारी कीजिए और मैं अपनी तैयारी करती हूँ। अच्छा मैडम, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ। बहुत सारे काम हैं, चलती हूँ। ओके, बाय बाय। फंस गई साली। तुम यहाँ रुको, मैं मैडम से परमिशन लेके आता हूँ। मैडम, मैडम। हाँ हाँ, आ रही हूँ। नमस्ते। ना शोर मचाता है। हाँ, आज छुट्टी मना, इसको लेके जा, घूम फिर। और हाँ, शाम को टाइम से आ जाना, इसे दूसरी पार्टी के साथ जाना है। लेट मत होना, ठीक है? जा। जी अच्छा। हाँ जी। हाँ, समझ गई बाबा। जी वो आपका काम हो गया है, मैं आ जाऊँगा टाइम पर। नमस्ते मैडम। ओके, थैंक यू मैडम। बाय। बाय मैडम। ज्यादा लेट मत होना। जी। तो ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रहूँ और पार्टी वहाँ इंतजार करे। नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है। आप घबराइए बैठो, मत। बैठो। थैंक यू मैडम। ओके। ओके, चलो, बाय। बाय। चले आ रहा हूँ, शाम को लौटा दूंगा।
अंदर चल। जानती नहीं क्या तू किस जेल में आई है? धक्का नहीं मारने का क्या? किसकी जेल? बहुत सी देखी है ऐसी जेल। कौन सी जेल में हीरे लगेले हैं? हीरे तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जड़ा जाता है यहाँ। वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा। ये लड़की, क्या नाम है तेरा? नाम की छोड़, ये बोल किधर जाने का है? क्या कि मैं बहुत थक गई हूँ ना, बहुत नींद आ रही है। ऐसा थप्पड़ मारूंगी चुड़ैल तुझे कि होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। जितना कहा जाए सिर्फ उतना कर, वरना तेरी खाल खिंचवा दूंगी। ए, फालतू बात नहीं करने का। तेरे को मालूम नहीं क्या मैं बहुत डेंजर चीज हूँ, पंगा नहीं। ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा कि डेंजरस कौन है। शायद तू जानती नहीं कि मल्लिका के नाम से यहाँ का जर्रा जर्रा कांपता है। तो तू चीज ही क्या है मेरे सामने? एक छोटी मोटी टेररिस्ट। वो तो तुझे मैं देख ही लूंगी। देख ले जेलर, अभी देख ले। शायद तुझे मालूम नहीं मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम है। मैंने कितने लोगों को एक साथ ढूंढा, कहीं तेरा नंबर जेलर जल्दी ना आ जाए। तू अपनी खैर मना। खैर तो तू मनाएगी अपनी, जब मैं तुझे अपना असली रंग दिखाऊंगी। बहुत अकड़ती है साली, बहुत देखी तेरी जैसी टेररिस्ट। और अपन ने भी बहुत देखी तेरे जैसी छोटी मोटी जेलर को। क्या आधी जिंदगी अपन की जेल में गुजरी है? साली को बहुत चर्बी चढ़ गई है कुतिया। एक गाली नहीं देना जेलर, वरना वरना क्या करेगी? बोल क्या करेगी? मारेगी मुझे? मौसी, इसको अंदर ले जाओ। साली को कमरे में बंद कर दो, होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतार दे। साली मुझसे जबान लड़ाती है। चल अंदर चल। रानी साहिबा पे अकड़ती है, हाँ? बंदी, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। अभी बताती हूँ तुझे। बड़ी आई। मांगेगी माफी? तैयार हूँ। मांगेगी माफी? मांगेगी? हाँ, मैडम से माफी मांगेगी? तुम्हारी मैडम से माफी। अच्छा, चल तू, चल चल। मुझे माफ कर दो रानी साहिबा, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तो तुझे पहले भी समझाया था कि मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर तू पहले ही मान जाती तो आज ये नौबत ना आती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। नहीं नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगी। अच्छा, तो ठीक है, चल जा। क्यों मौसी, आ गई इसके अकल ठिकाने पे? जी रानी साहिबा। साली बहुत अकड़ती थी। हाँ, धमकी दे रही थी मुझे। क्यों रही? किधर गई तेरी अकड़? टेररिस्ट बनती थी, मुझे धमका रही थी। अभी तो तूने मेरी 3rd डिग्री का कमाल नहीं देखा है, और वो देख लेना तो तेरे होश उड़ जाए। ले जा मौसी, वो पागल औरत है ना, उसके साथ ले जाकर कमरे में बंद कर दे। इसे भी तो पता चले कि हमारे जेल के तौर तरीके क्या हैं। ले जा, बंद कर दे साली को। चल। ठीक है ठीक है, चल जा। आ गए ना होश ठिकाने? बड़ी आई।
प्रॉमिस भी किया था ना। ओ हाँ ये लो 2500 रुपए। 2500? लेकिन तुमने तो 25,000 की बात की थी ना। देखो 25,000 मैं जेब में लेकर तो घूमूंगा नहीं, आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो। और हाँ, मैंने तुमसे मलाड वाले फ्लैट की बात की थी ना, उसका भी इंतजाम हो गया। हाँ, कम ऑन, लेट्स एंजॉय द पार्टी, कम ऑन बेबी। हेलो मल्होत्रा साहब। कपूर साहब, आपकी नाराजगी दूर करने का वक्त आ गया है। आपने मुझसे ट्रीट मांगी थी ना, तो ये लीजिए। ऐश कीजिए और हमें दुआ दीजिए। वाह मल्होत्रा साहब, आपकी मेहमान नवाजी का जवाब नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, बोलो। इस जंगल में भी आप इन हसीनाओं को कहाँ से पैदा कर लेते हो? कपूर साहब, आप आम खाइए, पेड़ क्यों गिनते हो? एक्सक्यूज मी। आइए आइए। खुशामदीद। कब से पार्टी शुरू हो गई है और आप अभी तशरीफ ला रही हैं? क्या करती मल्होत्रा साहब, इन लड़कियों ने आने में देर कर दी। आप तो जानती हैं कि मैं कभी लेट नहीं होती। ओह यस, वैसे इनको समझा दिया ना सब? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन्हें सब समझा दिया है। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दैट्स ग्रेट। फिर देर किस बात की? लेट्स एंजॉय द पार्टी। चलिए। और हाँ लड़कियों, तुम लोग जाकर सबका दिल बहलाओ। अगर किसी की कोई शिकायत आई तो समझ गई ना? जी समझ जाओ। गई। दिस वे प्लीज। रुक्मणी जी, आप इन्हें लाई कहाँ से? मल्होत्रा साहब, अब इस वीराने में लड़कियाँ कहाँ से आएंगी? वो यहाँ जो लेडीज जेल है ना, हाँ, वहाँ की जेलर मल्लिका मेरी दोस्त है, उसी को पटा के इंतजाम किया है। क्या बात है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे इस जेलर से मिलवाइए, जेलर से क्यों? ताकि मैं उसके साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करूं। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, एक बहुत बड़ी गेम। बस एक बार मेरी उस जेलर के साथ मीटिंग हो जाए, फिर देखिए आप, मैं और जेलर कैसे माल कमाते हैं। ठीक है, मैं जल्दी उससे मिलवाती हूँ। मुझसे दोस्ती करोगी? देखो, अब यहाँ और कोई तो है नहीं और मैं चुप नहीं बैठ सकती, तो तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है? चलो ठीक है, मैं अपना नाम बता देती हूँ। देखो, मेरा नाम किरण है। किरण। अब लोग मुझे प्यार से किट्टू कहते हैं, तो अब तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा नाम राधा है। अरे चलो, कुछ बोली तो सही। उस हवलदारनी ने मुझे इतने जोर से मारा ना, साला पूरा बदन दर्द कर रहा है। इतना मोटा डंडा था, अगर मेरा बस चले ना, मैं उसका डंडा उसके सर पे मार दूं। क्या करूं, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। अरे मौका तो तब मिलेगा ना जब तुम चुप रहोगी। ऐसे फालतू चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो तू भी कुछ प्लानिंग में है क्या? किसी मौके की तलाश में है? अच्छा, एक बात बता, तू किस चक्कर में अंदर आई है? मैं यहाँ ड्रग सप्लाई करने के केस में आई हूँ। राज, थैंक यू। सर, आपसे रुक्मणी देवी मिलने आई हैं। बुलाओ उन्हें। नमस्ते मल्होत्रा साहब। आइए आइए रुक्मणी देवी। कैसे हैं आप? बस कृपा है आपकी। कहिए कैसे आना हुआ? बैठिए। जी मल्होत्रा साहब, हाँ आप मल्लिका से मिलना चाहते थे ना? जी, ये है जेलर साहिबा मल्लिका। नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू।
लेट मी कम टू द पॉइंट। भाई उस दिन पार्टी में बड़ा मजा आ गया। मुझे अच्छा लगा देख करके तुमने अपनी कैदियों को, मेरा मतलब है लड़कियों को, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। भाई तबीयत खुश हो गई, मगर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम ये है कि जिन लड़कियों को तुम पार्टी में भेजती हो जेल से, क्या तुमने कभी उन लड़कियों के बारे में सोचा है? वो कहाँ से आई हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, छूटने के बाद वो कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे मल्होत्रा सर? दरअसल ये लड़कियां बड़ी आवारा और मुजरिम किस्म की लड़कियां हैं। इनका कोई घर बार तो है नहीं। जब ये जेल से छूट अपने घर जाती हैं तो यकीन कीजिए इनके माँ बाप भी इन्हें रखने को तैयार नहीं होते। अब कहाँ जाएंगी बेचारी? इनका तो कोई घर है नहीं। ये समझ लीजिए कि मल्लिका सिंह की जेल ही इनका अपना घर। और जब छूट कर बाहर जाएंगी भी तो कोई ना कोई जुर्म करेंगी बाहर जाके और लौट के फिर यहीं आ जाएंगी। जो मैं कहने जा रहा हूँ रुक्मणी देवी अच्छी तरह से जानती है। कभी कभी ये लड़कियां जेल तोड़कर भाग जाती और हमारा काम आसान हो जाता है। भाग जाती है? जी मैं आपका मतलब नहीं समझ। अरे मल्लिका, मल्होत्रा साहब का कहना है कि वो जो लड़कियां हैं ना, वो ऑफिशियली जेल तोड़कर भाग जाएंगी। यानी कि खबर यही होगी कि जेल तोड़कर भाग गई हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो जेल से भागेंगी नहीं। हम उन्हें लेकर आएंगे और वो हमारे काम आएगी। हाँ जी मैं समझ गई। बहुत सोच समझ के प्लानिंग की है आपने। मल्लिका जी, धंधे में प्लानिंग तो करनी पड़ती है। लेकिन आप इन लड़कियों का करेंगे क्या? जब भी आपको किसी लड़की की जरूरत होती है वो तो मैं आपको भेज देती हूँ। मल्लिका जी, अब ये छोटे मोटे चिल्लर से क्या होगा? बड़ा सोचिए, बड़ा। जब ये लड़कियां जेल से भाग कर आएंगी तो हम इन्हें दुबई, सिंगापुर, मलेशिया में भेज देंगे। इसे बहुत सारा माल मिलेगा। आप भी कमाएंगी और हम भी। मगर हम इससे कितना कमा सकते हैं? अगर लड़की सुंदर है तो 10-15 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, और अगर कम सुंदर है तो 5-7 लाख रुपए तो फिर भी मिल ही जाएंगे। भाई मर्दों की दुनिया है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। और अगर लड़की सुंदर ना हुई तो वो दासी बनेगी, यानी कि मेड सर्वेंट। 3-4 लाख तो उसके भी मिल ही जाएंगे। और हाँ, किसी काम की ना हुई तो भी उसके पैसे मिल जाएंगे। आइस एक्सेट्रा। मतलब आप? अरे मल्लिका, मतलब तो पैसे कमाने से है ना, ऐसे नहीं तो वैसे सही। एक किडनी का 8-10 लाख तो मिल ही जाता है। तुम बस मल्होत्रा साहब से हाथ मिला लो और फिर दोनों हाथों से माल कमाओ। इसमें मुझे कितना मिलेगा? एक लड़की का 4-5 लाख रुपया। इसमें बहुत रिस्क है सर। और अगर किसी को पता चल गया तो वो जो नया डीसीपी है ना, खुराना, वो बहुत कड़क है। अगर उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो सर मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। डीसीपी खुराना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अरे वो आदमी को भेजना। देखिए मल्लिका जी, हम हर काम सोच समझ के करते हैं। हेलो मल्होत्रा साहब। सर आप गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून जेलर मल्लिका, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। खुराना साहब, मल्लिका जी को आपसे बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इन्हें बताइए कि इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब आपके साथ हाथ मिला ही लिया है तो डर किस बात का? मल्लिका, ये जैसा भी कहते हैं वो सब तुम करती जाओ जी घबराने की कोई जरूरत नहीं। सर। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा। जी सर। अरे एक मिनट, कुछ बात करनी है। सुन, वो जो डांस कर रही है ना, वो कह रही थी कि तू उससे बहुत डरती है। कौन? मैं उससे डरती हूँ? हाँ, और कह रही थी कि एक दिन उसने तेरी बहुत पिटाई की थी। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। अरे एक मिनट, उससे बात करनी है। सुन, रजिया से तेरा क्या लफड़ा है? लफड़ा? कैसा लफड़ा? अरे रजिया कह रही थी वो तेरे जेल से छूटने का इंतजार कर रही है। जिस दिन तू जेल से छूटेगी ना, उस दिन तुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। अरे ऐसा कभी हो सकता है? वो मुझे क्या पहुंचाएगी, मैं उसे भी पहुंचाती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तेरे लिए खड़ी हूँ लाइन में। क्या रे कुतिया, तूने उससे क्या कहा? मैं तुझसे डरती हूँ? हाँ, तेरे से डरती हूँ मैं? और मुझे ऊपर पहुंचाने वाली थी? हाँ, जैसे मुझे देखती हूँ रात को तुझे क्या करे? पहुंचाओ, मैं तुझे ही पहुंचाना दूँ। आई मेरे से लड़ेगी? माश के चल देखती हूँ तुझे। पहुंचाएगी मेरे को? अरे मैं मार मार के तरफ घोड़ा बना दूंगी ना। चल उठो, वो देखो जल्लाद आ रही है, जल्दी उठो, भागो। अरे क्या लगा
साली, तू बहुत किस्मत वाली है। अगर इन लड़कियों की जगह मैं होती ना, तो तेरा मैं वो हर्ष करती कि तू जिंदगी भर याद रखती। याद रखना, आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, समझी? चल। तुम लोग ना बहुत सच चढ़ गई हो। मैं अभी बताती हूँ तुम लोगों को। असल में साली मुझसे लड़ी होती ना, तो मैं उसका वो हाल करती मार मार के कि 7 जन्म तक याद रखती। तुझे क्या जरूरत थी खामखा ऐसी हरकत करने की? अब पता नहीं उषा का क्या हाल करेगी वो जल्लाद। अरे राधा, तुझे मालूम नहीं इन लोगों के बारे में। ये लोग लड़कियों को जेल में ले जाकर उनका क्या हाल करते हैं, उनको किस बुरी तरीके से मारते हैं, और जो उनका कहना नहीं मानते, मार मार कर उन लड़कियों का क्या हाल करते हैं, मैं तुझे क्या बताऊं। देखा ही क्या है, लड़कियों को भेजा जाता है अमीरों के बिस्तर गर्म करवाने के लिए। और तुझे पता है यहाँ क्या क्या कुकर्म होते हैं? पता है सारे नशीले पदार्थों की सप्लाई यहाँ से होती है, और ये सारे गंदे काम करवाती है वो कमीनी जेलर मलिका। तो ये जेलर लड़कियों को भेजते कहाँ है? इनकी एक दलाल रुक्मिनी देवी। कहने को तो वो हवेली की मालकिन है, लेकिन हवेली के बाहर उसने जिस्म का बाजार खोल रखा है। तो क्या कभी कोई जेल में जांच पड़ताल करने नहीं आता? आता है, लेकिन उनको पहले से खुश कर दिया जाता है। सब साले बिके हुए हैं पर। मगर सब जेलों की तरह इस जेल में भी सरकार की तरफ से मदद तो मिलती ही होगी, जैसे कि पुलिस को वर्दी और कैदियों को कपड़े, बर्तन वगैरह। लेकिन मैंने आज तक इस जेल में कभी किसी को वर्दी, कपड़े और बर्तन वगैरह देते हुए ऐसा कुछ नहीं देखा। सब बेच देती है। वैसे भी ये जेलर इतने हरामी है ना, सब कुछ बेच के खुद ही खा जाती है। किसको बताऊं? और वैसे भी ये एरिया ऐसा है ना कि सरकार की नजर भी नहीं पड़ती होगी यहाँ पर। हाँ, साल में एक आध बार कोई आ गया तो आ गया, वरना राम भरोसे। और ये एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पर इतने आतंकवादी है ना कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मतलब? तू भी तो एक आतंकवादी है ना? हाँ, अभी तो मेरे बारे में जानती ही क्या है। हाँ हाँ, बोल दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस अभी भेजा है मैंने बुलाने के लिए। ठीक है। जल्दी से 4 लड़कियों को, सताना, फरीदा, रीना, शीला, इन चारों को अच्छा सा तैयार करके और उन्हें समझा देना कि मैडम के साथ जाना है। कोई नखरा ना करे, वरना अच्छा नहीं। सुनो, रानी साहिबा, खबर आई है कि अगले हफ्ते जेल का निरीक्षण होने वाला है। अरे तो कोई बात नहीं, आने दो उन्हें भी, देख लेंगे। मुझे किसी का कोई डर नहीं, सब माता रानी की कृपा। पर हमारे पास कैदियों को पहनाने के लिए अच्छी साड़ियाँ और हमारे पहनने के लिए अच्छे यूनिफॉर्म भी नहीं है। अगर निरीक्षण हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, सब माता रानी की कृपा है। मैंने 2 हफ्ते पहले ही रिपोर्ट तैयार करवा ली है। मैं तो कह दूंगी, जिस बक्से में साड़ियाँ, यूनिफॉर्म रखे थे, उन्हें चूहे कुतर के खाए। तुम एक काम करो, सभी लड़कियों को काम पे लगा दो और जेल की अच्छी तरह से सफाई करो। हेलो, हाँ रुक्मणी जी, हाँ हाँ पहुँच गए चारों? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। हाँ हाँ ठीक है, ओके।
की नाच गाना लगा रखा है। अगले हफ्ते हमारी जेल में इंस्पेक्शन होने वाला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी गलती से कोई भी गड़बड़ हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम पर सख्ती ना बढ़ती जाए तो जैसा मैं कहती हूँ करती जाओ। अगर किसी ने भी मुझे शिकायत का मौका दिया तो इतना मारूंगी कि याद रखो। और तुम लोगों ने सिगरेट बीड़ियां फूंक क्या गंद फैला रखा है। और सुनो जी, इन लोगों को झाड़ू पोछा और पानी की बाल्टियां दे दो। जी अच्छा। जेल को अच्छी तरह दुल्हन की तरह सजाओ और मैं ये गंद ना देखूं, समझे? ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। आओ बैठो। थैंक यू। कहो कैसी हो? और हाँ, क्या खबर लाई हो? मैंने सब इंतजाम करवा दिया है, सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। भी कहे अनुसार मैंने सभी लड़कियों को तैयार करवा दिया है। एवरीथिंग इज फिट एंड फाइनल। वेरी गुड। लड़कियां कमाल की होनी चाहिए क्योंकि ग्राहकों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये लो तुम अपना एडवांस। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लक्ष्मी इतनी जल्दी खुश हो जाएगी। बस तुम हमारा इसी तरह साथ देती रहो और लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे चली आएंगी। हाँ, शाम का पार्टी का इंतजाम हुआ ना? आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैंने सभी लड़कियों को समझा दिया है। आपके किसी भी कस्टमर को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। राधा, हाँ? ये लड़कियां तैयार होकर कहाँ जा रही है? आज की अपनी जेल में पार्टी वार्टी है? जेल में कोई पार्टी वार्टी नहीं है, ये लोग जेल के बाहर पार्टी में जाएं। जेल के बाहर और पार्टी में? हमें तो इजाजत नहीं है, तो फिर ये कैसे जा सकती है पार्टी में? ये अपनी मर्जी से नहीं जा रही हैं, इनको ले जाया जा रहा है। वो सारी, फिर तो मैं भी जाऊंगी पार्टी में। हम यहाँ क्यों सड़े और ये लोग बाहर जाकर ऐश करे? ए इंस्पेक्टर, यहाँ हमें भी जाना है पार्टी में, जैसे ये लोग गए हैं। हमें क्यों नहीं लेकर गए पार्टी में? सब मुझसे नहीं, रानी साहब से कहना, वो ही बताएंगे किसको पार्टी में जाना है किसको नहीं। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो हमें उनके पास ले चल। मैं भी उनसे बात करूंगी कि हमें भी पार्टी में ले चले। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, कल सुबह आएंगे, जब आएंगे तभी बात करना। मैं बहुत थका हो गई थी और मुफ्त के दारू को ज्यादा ही पी गई थी मैं। अरे हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ, क्या पार्टी थी। इन रईस लोगों के पास भी ना बहुत पैसा होता है। कितना पैसा लुटा रहे थे लोग लड़कियों पर। आपके हिसाब से बहुत बड़ी पार्टी थी? बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए ही थी। मैडम, मैंने कल रात को देखा जेल से कुछ लड़कियां तैयार होकर पार्टी के लिए गई थी। हाँ, गई तो थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ मैडम। वो क्या है कि मैं भी वहाँ जाकर ये देखना चाहती हूँ कि पार्टी में क्या क्या होता है और कैसे कैसे क्या होता है। सुन रही है? उन साली को तो जबरदस्ती भेजना पड़ता है, मगर ये महारानी तो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जाना चाहती है। मैं तुझे बाहर तो भेज सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? मैडम, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वो तेरी सहेली है ना राधा, अगर तू उसे अपने साथ चलने के लिए पटा ले तो मैं तुझे बाहर भेज दूंगी। साली 6 महीने से कमरे के अंदर बंद है, बहुत नखरे दिखाती है साली। अगर तू उसे पटा लेगी ना तो मैं तुझे पार्टी में भेज दूंगी। मगर मैडम, उसको पटाना इतना आसान काम नहीं। वो तो वैसी ड्रग एडिक्ट लड़की है, चुपचाप अपनी मस्ती में रहती है। वहाँ पार्टी में ले जाना, सब मजा किरकिरा करना, कोई मतलब ही नहीं। वहाँ जाएगी, चुपचाप गुमसुम खड़ी रहेगी, न किसी से बोलेगी न किसी से चालेगी। वो तो यहाँ पर अपनी मस्ती में मस्त है और वो यहीं भी खुश रहती है, वहीं नहीं जाएगी मैडम। और उसको पटाना भी इतना आसान काम नहीं है। उसको पटाना तेरा काम है, मेरा नहीं। अगर पार्टी में चलना चाहती है ना तो उसे पटा, वरना भूल जा पार्टी वार्टी। राधा, सुन, मैं जेलर से मिलकर आ रही हूँ, वो राजी है। अब हम दोनों बाहर जा सकते हैं, खूब मौज मस्ती कर सकते हैं और पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। मुझे कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। समझते क्यों नहीं? यहाँ जेल में रहकर सड़ने से तो अच्छा है ना कि बाहर पार्टी में जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। अरे यार, मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊंगी। और जहाँ तक मौज मस्ती का सवाल है ना, मुझे पता है वहाँ पर कैसी मस्ती होती है। देख राधा, अगर तू नहीं आई ना तो वो जेलर भी मुझे बाहर नहीं जाने देगी। और फिर मैंने कहा ना, हम मस्ती भी नहीं कर पाएंगे। अरे छोड़ो यार, कोई मस्ती वस्ती नहीं होने वाली। मैं जानती हूँ जेलर को, यानी जेल के आदमी क्या गुल खिलाते हैं ये दोनों। क्या मतलब है तेरा?
और ये देवी कौन है ये कुतिया साली जो जेलर के साथ मिलके इन कैदियों से धंधा करवाती है। मैं तो इस जेल में बैन की वजह से हूँ। धंधा करवाती है वो भी रुक्मिणी देवी। क्या किया उसने तेरे साथ? मैं रुक्मिणी देवी के यहाँ एक टाइपिस्ट की नौकरी करती थी। रुक्मिणी देवी एक रईस औरत है और हवेली में रहती है। कहने को तो एक सोशल वर्कर है और इसी सोशल वर्क की आड़ में लड़कियों से धंधा करवाती है और इसी तरह एक बार वो पकड़ी भी है। इसी तरह अपने पैसों के जोर से और जेलर की मदद से उसने अपनी बिल करवा ली और वो छूट गई और इसी ने लिखवाया। मैं यहाँ आ गई, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। इसलिए तो मैं कहती हूँ पार्टी में चल। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कुछ सोच सकेंगे और तू अपना बदला ले सकेगी और मैं इस जेल से भाग सकी। ये तभी पॉसिबल है जब तू मेरा साथ देगी। क्या तू मेरा साथ देने के लिए तैयार है? ठीक है यार, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यार इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? अरे जब मैं तेरे साथ हूँ तो खतरे की क्या बात है। चल मैं ये खुशखबरी जेलर को सुना कर आती हूँ। कमाल ही हो गया। वो सिद्धि लड़की थी ना राधा, वो मां गई है। और जानती है कमाल किसने किया? किटू ने। ये बात तो हम लोगों के बस की थी, ये कमाल तो किटू ने कर दिखाया है। ये वही राधा तो नहीं जिसने हमारे खिलाफ FIR दर्ज किया था? हाँ हाँ वही। चलो मल्लिका जी, हो सकता है वो पार्टी में मुझसे बदला लेने की कोशिश करे, इसलिए आप उसका पूरा बंदोबस्त करके आइएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चिंता मत कीजिए, अगर उसने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मल्लिका सिंह से दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ी। जल्दी कर, जूते तो ठीक कर रही हूँ। चल, जब देखो नाचती रहेगी। बेशरम। जरा एक मिनट। अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है? सोनिया, इनका श्रृंगार कुछ अधूरा अधूरा तो नहीं लग रहा? अरे भाई गहने तो इन्होंने पहने ही नहीं। जा अंदर से गहने को ले आ। जी। अब हुआ ना इनका श्रृंगार पूरा, अब आएगा मजा। ये किस लिए? अरे भाई वो इसलिए कि आज जेल से पहली पहली बार बाहर जा रही हो ना, तो तुम लोगों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो ये हथकड़ी तुम्हें भागने नहीं देगी। जाओ, अब देखिए साली भाग के जाएंगी कहाँ। नमस्ते, क्या बात है मल्लिका जी? नमस्ते जी। मल्होत्रा साहब, आज आपके लिए स्पेशल ट्रीट है, आप भी क्या याद रखेंगी? तुम्हारी इसी अदा पे तो हम फिजा हैं मल्लिका जी। और हाँ, इन लोगों के हाथ में ये हथकड़ी क्यों? पैकेज डील सर, एक के साथ एक फ्री। कसम से बहुत मजा आ जाएगा आज की रात। आज तक ऐसा सुना था? हाँ, एक पेज के साथ एक ब्रश तो फ्री सुना था, मगर एक लड़की के साथ दूसरी लड़की फ्री। एनीवे, देर किस बात की? लेट्स एंजॉय। हाँ हाँ जाइए, तो यहाँ क्यों खड़े हैं? इंतजार मत कीजिए, जाइए अंदर जाइए और ऐश कीजिए। थैंक यू। कम ऑन। अब मेरे से इंतजार नहीं होता। वक्त तो हमारे पास भी नहीं है, क्यों राधा? मल्होत्रा साहब, चाहिए जाकर कपड़े तो उतार के आइए। श्योर, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा तो तुझे पड़ेगा साले। ये जो राधा है ना, मुझे ऐसे देखती है, मुझे उससे डर लगता है, बड़ी खतरनाक है। मगर तूने उसे मनाया कैसे? अरे करना पड़ता है यार, इन लड़कियों को झूठे ख्वाब दिखाना पड़ता है, झूठ बोल के इन लोगों को पटाना पड़ता है। लड़कियों से धंधा करवाता है? हाँ हाँ हाँ, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। ये हरामजादा ही तो हम लोगों को बाहर निकालेगा। चल हरामजादे चल, चल कमीने। देखो तुम लोग जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। साली गन नीचे रख और गाड़ी की चाबी मुझे दे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वरना मैं तेरे इस मल्होत्रा का सर उड़ा दूंगी, समझी? चाबी दे, गन नीचे रख। मैं चाबी दे। चाबी दे। अब छोड़ दो इन्हें। चल राधा, यही हमें बाहर निकालेगा यहाँ से। चल साली।
उठ। तू यहाँ आराम से सोई हुई है, यहाँ मेरी नींद हराम हो गई है। क्या हुआ रानी साहबा? अरे वो किट्टू और राधा पार्टी में से भाग गई हैं और साथ में मेरी जीप भी ले गई हैं। क्या बात करी रानी साहबा? अब क्या होगा? तू ऐसा कर, जल्दी से दूसरी जीप निकाल, हमें उनका पीछा करना है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। चल कर। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? चल उतरते हैं। अरे किट्टू, अब क्या करें? ये टायर तो बिल्कुल फंस गया है। चल जोर लगाकर निकालते हैं। अरे हम कहीं जोर लगाते न रह जाए और वो जेलर कुत्ते की तरह सूंघते सूंघते आप पहुंच जाएगी। इससे अच्छा चल भागते यहाँ से। ये तो ठीक है, तू कह भी ठीक रही है, भागने में अपनी भलाई है। चल देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती। चल चल। एक गाड़ी खड़ी है। अरे रोको। तुम उधर जाके देखो। तो ये बात है। अरे दोनों यहाँ से बच के जाएंगी कहाँ? बुरे काम का बुरा नतीजा। मुझे धोखा देने चली थी, देखती हूँ बच के कहाँ जाएंगी। मैडम गाड़ी का मुझ तरफ है, शायद इस तरफ भागी होंगी। राजन तुम ठीक कह रहे हो, गाड़ी वहीं लो। जी मैडम। मगर इस हथकड़ी का क्या करें? इसे कैसे खोलेंगे? करना है क्या है? वो देख वो लोग वहाँ पे इश्क लड़ा रहे हैं, हम लोग उनका पर्स लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि हम लोग जेल से भाग कर आए। राम सिंह। हाँ जी। मुझे लगता है उन दोनों को पता होगा कि वो कहाँ है। ऐसा करो तो गाड़ी लेके नीचे आओ, मैं इन लोगों से पूछती हूँ। जी अच्छा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। सुनिए, आपने यहाँ से 2 लड़कियों को देखा है क्या? हाँ जी उस तरफ गई हैं। कहाँ? इस तरफ? हाँ जी। अच्छा ले जाओ ना। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। रुक्मिनी तो मर गई, लेकिन अब हम क्या करें? अरे रुक्मणी को तो मार ही डाला, जेल से भी भाग गए, अब क्या करें? अब हमारा अगला टारगेट है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब हमारा अगला टारगेट है जेलर मल्लिका और चांदनी मैडम। एब्सोल्युटली राइट। चलो आगे चलते। बिल्कुल। किट्टू, बहुत थक चुकी हूँ मैं।
अब मैं नहीं चल पाऊंगी। थक तो मैं भी गई हूँ, पर क्या कर सकते हैं। वैसे भी हम बहुत दूर आ चुके हैं और काफी रात भी हो गई है। क्यों ना हम यही कहीं सो जाए? हाँ चल, थक तो गए, चल देखते हैं आसपास कोई सेफ जगह मिल जाए। जगह है। हाँ सुरक्षित जगह तो लग रही है। आज रात यहीं आराम करते हैं और फिर भागना ही भागना है। किट्टू, ए किट्टू, यार तुझे भूख नहीं लग रही है? आधी रात में और इस जंगल में क्या तेरा यार आएगा खाना खिलाने के लिए? सो जा। गुस्सा क्यों करती है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे हमको और कितना दूर भागना पड़ेगा? बस यार किसी सड़क पर पहुंच जाए तो फिर अपने को भागने की जरूरत नहीं है। किट्टू, एक बात कहूँ? बोल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तू मुझे वहां से निकालेगी। मुझे तो लगा तू भी औरों की तरह है। औरों की तरह? कुछ नहीं यार, लेकिन थैंक यू। थैंक यू किस लिए भाई? एक तो मेरा मकसद पूरा करने के लिए और दूसरा एक नया दोस्त बनने के लिए। चल रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। चल किट्टू, बहुत देर हो गई, अब भागते हैं। वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। भागना तो है, वो देख सामने नहर बह रही, थोड़ी सुस्ती निकाल लेते हैं। क्या करने आई हो यहाँ पर? शहर कर हमारी सुख शांति हराम करने आई हो? देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं। जानते हम तुम जैसी लड़कियों को। देखिए आप हमें गलत मत समझिए, हम तो बस यहाँ। अरे क्या चुराने आई थी आप? हमारी गाय भैंस? किट्टू अब क्या करें? देख लिया ना यहाँ नहाने का नतीजा। अरे तो चुप बैठ, मैं देखती हूँ इन लोगों को। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? अरे देख क्या रही हो? मारो ये। आओ पकड़ो हमें। चलो तू तो बड़ी कमाल की है। ये जूडो कराटे कहाँ से सीखा? अरे यार सीखना पड़ता है इस दुनिया में रहने के लिए और इन जैसे लोगों से बचने के लिए। चल 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 चल। कमाल है, आखिरी दोनों गई तो गई कहाँ? हम दोनों ने पूरा जंगल छान मारा मगर इन दोनों का कोई अता पता नहीं और कहीं नजर भी नहीं आ रही। राम सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों हाईवे की तरफ गई हों? शायद। ऐसा करो राम सिंह, तुम वायरलेस पे सबको खबर कर दो। ये दो लड़कियां जो जेल से फरार हैं और उन दोनों के हाथ में हथकड़ियां भी हैं। जिस किसी को भी नजर आए फौरन खबर करे। जी अच्छा। जाओ। तो हम सड़क तक पहुंच ही गए, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ तक तो पहुँच गए, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब तक तो जेलर ने वायरलेस भी करवा दिया होगा। अरे जानी तू फिक्र क्यों करती है? ऊपर वाले ने हम औरतों को दो अजीब चीजें दी हैं। क्या? अरे जानी तुझे नहीं मालूम, भगवान ने हम औरतों को ना दो नायाब चीजें दी है। एक तो ये हुस्न और दूसरा ये जिस्म। ये कितने बेवकूफ अपने चक्कर में फंसते हैं। आने दो किसी को। लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज। वो भी हाईवे पे? चलो देखते हैं। जंगल में और गुलाब का फूल, वो भी एक नहीं दो दो। वाह क्या किस्मत पाई है। क्या हम ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए आपका एहसान? अरे थोड़ा क्या पूरा ले लो मेरी जान। कहिए क्या इरादे हैं वहशते दिल के? बंदी का आपके हुक्म का इंतजार। कहिए तो आ जाए हम अंदर। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। चलिए देखते हैं आज आओ सफर। बाबा। बेटी से भी पेश मत है। आपने तो कहा था कि लेंगी हमारा और हमें देने का मौका देंगी। मेरा मतलब एहसान। आप तो पीछे जाके बैठ गई, फिर लेन देन कैसे होगा? सफर का कुछ तो मजा आना चाहिए ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लीजिए हुजूर, कनीज हाजिर है आपकी खिदमत में। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सफर इतना हसीन होगा। हाँ क्यों नहीं,
मगर आप दोनों को एक साथ कैसे संभालेंगे? एक एक करके आइए ना मेरी जान, फिर देखिए हमारा कमाल। सफर इतना हसीन होगा कि आप भी क्या याद। इतनी भी क्या जल्दी है हुजूर, अभी तो सफर बहुत बाकी है, थोड़ा इंतजार तो करो मेरे राजा। अरे जब साथ में तुम जैसा हसीन हम सफर हो तो किस कमबख्त से इंतजार होगा मेरी जान। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, आपकी आवाज तो बहुत हमें सुरीली डर है है हुजूर। हमको न जाए कभी। अब यहाँ से एक रास्ता तो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाता है और दूसरा हवेली की तरफ। पुलिस हेडक्वार्टर तो ये दोनों नहीं जा सकती, हवेली की तरफ ये दोनों जा सकती हैं। मगर क्यों? मैडम, राधा की पुरानी दुश्मनी चांदनी से है, शायद वो बदला लेने हवेली जा सकती है। राम सिंह, आज तुमने जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है। थैंक यू। और हवेली यहाँ से काफी नजदीक भी है। जी। तुम्हारी बात में काफी दम है। ऐसा करो, जीप को हवेली की तरफ मोड़ो। जी अच्छा। राइट राइट। सफर का तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं। जनाब, अब आप मेहरबानी करके कार को पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ ले जाने का कष्ट करेंगे। हेडक्वार्टर? क्या बात करिए मैडम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने की बात करिए, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। किया है, तुमने बहुत कुछ किया है, माँ कसम। क्या है? मैंने क्या किया? मैं तो आपका हाथ भी नहीं लगा और आप कहती क्यों बहन जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। किया है ना, हमें लिफ्ट जो दी। कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, लिफ्ट देना कोई गुनाह है क्या जो आप पुलिस में मुझे ले जाओ? नहीं नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने तो बहुत महान काम किया है हमें लिफ्ट देकर। लेकिन क्या करे, मजबूरी है हमारी। जानना चाहते क्यों? क्यों? हम दोनों जेल से भागी हुई मुजरिम हैं और मैंने 7 लोगों को गला काट कर मार दिया और मैंने 2 आदमियों को जिंदा जमीन में काट दिया। इसलिए हमारा पुलिस हेडक्वार्टर जाना जरूरी है। तो सुहाना सफर किसी दिन, आज के लिए सॉरी, फिर मिलेंगे और ऐश करेंगे मेरे राजा। ऐश करने के लिए जिंदा रहना तो जरूरी है ना। जान है तो जान है, जान ही गई तो फिर क्या मजा है। बस बस गाड़ी यहीं रोक। थैंक यू वेरी मच। भाई निकल ले। अरे जाओ मेरी माँ, बाय। चल चल। फिर मिलेंगे। बाय राजा। किट्टू, ये तो ठीक है, पर तू ये क्या कर रही है? सारी रात हम पुलिस से भागते रहे हैं और अभी पुलिस हेडक्वार्टर। मैंने कहा था ना, मुझ पर भरोसा कर। अब फिर तू देख मेरा कमाल। सब अंदर तो चल चल। क्या हुआ मल्लिका जी, उन लड़कियों का कुछ पता? अरे कहाँ पता चला, सारी रात उन लोग को तलाशते रही, लेकिन वो दोनों नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, पूरा जंगल छान मारा। मैं तो आपके पास ये सोच कर आई थी, कहीं वो दोनों आपके पास ना आ गई। नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई, पर मुझे डर लग रहा है यार। वो राधा है ना, पहले से मुझसे बदला लेना चाहती है, कहीं वो मुझ पर। आप लोग तो खामखा घबरा रहे हैं। आने दो उन सालियों को, देख लूंगा। रहने दीजिए, आपके पास ही तो भाग कर गई थी वो, तब क्या हुआ था? अरे उस दिन तो मैं नशे में था और देखा नहीं था तुमने? रिवॉल्वर तान दी थी मेरे माथे पर उन लोगों ने, वरना। तो जो हुआ सो हुआ। अब टेंशन ये है कि आखिर वो दोनों गई कहाँ? मैंने कहा ना, तो चल मैं आती हूँ। लेकिन तू क्या कर रही है और मुझे अकेले जाने को क्यों कह रही है? पता है मुझे डर लगता है कहीं। ये रख, ये तेरी रक्षा करेगा। अब तू बिल्कुल डर मत। तो चल मैं आती हूँ। लेकिन अकेले जाने की क्या जरूरत है, साथ ही चलते हैं। है कुछ हिसाब किताब जो मुझे खत्म करना है, मेरा भरोसा कर। तो चल मैं आती हूँ। ठीक है, मैंने कहा ना, तो चल मैं आती हूँ। अब हाथ पर हाथ रखने से क्या होगा जेलर साहब? जाइए पता लगाइए और वायरलेस कीजिए, वरना हम सब के सब फंस जाएंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ मलिका, जाकर पता लगाओ, वरना तुम लोगों के साथ मैं भी फंस जाऊंगा और तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मेरी नौकरी कैसे खतरे में पड़ जाएगी? इसमें हम सब शामिल हैं, फंसेंगे तो सब फंसेंगे, मैं अकेली क्यों फंसूंगी? अरे भाई, ये टाइम झगड़ने का नहीं है, हमें मिलकर कुछ सोचना चाहिए। अगर वो लड़कियाँ हेडक्वार्टर तक पहुँच गई ना, तो समझ लो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा तो अब होगा साली। तो क्या समझती थी कि मैं भाग जाऊंगी? उससे मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। मैं ऐसे कैसे भाग सकती? पहले मैं तुझे मारूंगी और फिर भाली मत जेलर। लगता है तेरी मौत आई है। तूने बहुत सताया है मुझे, हिसाब तो मुझे लेना है तुझसे। हिसाब तो तब करेगी जब जिंदा बचे। तेरी कोई होशियारी काम नहीं है जेलर। अगर ज्यादा हरकत की ना तो डाल दूंगी गोली भेजे के अंदर।
राधा, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। मुझे मालूम है इन लोगों ने तुम पर बहुत जुर्म ढाए हैं। सच, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। तू क्या मेरी मदद करेगा सारे दलाल? तू ही तो सारे फसाद की जड़ है। देखो देखो राधा, तुम्हें ठीक नहीं कर रही हो। हम बैठकर बात कर सकते हैं। हाँ राधा, मैं सरकार को कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। देखो, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, फिर ये जानबूझकर एक और गुनाह करके अपने आप को क्यों फंसाना चाहती हो? बड़ी आई बदला लेने वाली हरामजादी। अब देखती हो बच के कहाँ गई। क्या कह रही थी? मुझे मारेगी? औकात देखी अपनी? बड़ी आई साली मुझे मारने वाली। अब बता क्या करूं मैं तेरा? अरे करना क्या है? अब तो जो करना है हम करेंगे। उस दिन तो प्यासा छोड़कर चली गई थी मेरी जान। चल आज मेरी प्यास बुझा दे। चल। रुक जाओ। मल्लिका, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? तू मुझे अरेस्ट करेगी? साली, ये तो बता, ये भाड़े का पुलिस यूनिफॉर्म पहन के तो कहाँ से आ गई? मुझे डराने के लिए? अच्छा, तो मुझे अरेस्ट तो करेगी, लेकिन ये किस जुर्म में? तुम्हारे जुर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है मल्लिका। हमें तुम्हारी गतिविधियों की खबर तो थी, लेकिन सबूत नहीं था। आज हमारे पास सबूत भी है और वारंट भी। पर आप नहीं जानते कि जो एक भागी हुई कैदी है और उसके ऊपर टेररिस्ट होने का इल्जाम भी है। जिसे तुम टेररिस्ट कह रहे हो ना मल्लिका, वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक सीबीआई ऑफिसर है। एक ऐसी सीबीआई ऑफिसर जिसे सरकार ने मुजरिम बनाकर जेल में इसीलिए भेजा कि तुम्हारी नापाक गतिविधियों पर नजर रख सके, तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा कर सके और तुम्हें गिरफ्तार करवा सके। और वही इसने किया। वेल डन किट्टू, आई एम प्राउड ऑफ यू। किट्टू तो पुलिस वाली है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं अगर तुझे पहले बता देती तो मुझे इन सब के कारनामों का पता कैसे चलता, और फिर मुझे तेरा बदला भी लेना था। अब खुश? थैंक यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मल्लिका। सरकार ने यह वर्दी तुम्हें इस विश्वास के साथ बनाई कि तुम लोगों की रक्षा करोगी, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा? तुम्हें यह वर्दी इसलिए दी गई थी कि तुम दूसरे लोगों को गुनाह करने से रोको, लेकिन तुम खुद वर्दी पहनकर गुनाह करने लगी। लानत है तुम पर। जानती नहीं हो, तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। किट्टू, यस सर। अरेस्ट कर लो इसे। ओके सर। मैं सरकार से गुजारिश करके इसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि सबका दिल दहल जाएगा, और आगे से कोई ऐसा काम करने से पहले कम से कम एक बार सोचेगा कि सरकार से विश्वास तोड़ने की सजा क्या होती है। और कानून का गलत फायदा उठाने वाली जेलर मल्लिका, जो कभी रानी साहिबा के नाम से जानी जाती थी, वो आज उसी जेल में सजा काटने जा रही है। जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है, ये ख्वाब है, गफलत है, सरमस्ती, बेहोशी है ये।